नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सोला विनयार्ड्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में यहाँ पर हमें तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकेंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 133 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 216, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 131 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू है, अगर हम उसके ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू में अराउंड 2.60% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 1 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 0.90 करोड़, प्रीवियस ईयर में 3.85 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 120 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 180 करोड़, प्रीवियस ईयर में 116 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें एक हल्का सा जंप देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 37 करोड़, प्रीवियस ईयर में 18 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 26% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे यानी कि पैट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के मुनाफा यहाँ पर 13 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 28 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 13 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक हल्का सा गिरावट देखने को मिला हुआ है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 7% की यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 55 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 32 पैसे, प्रीवियस ईयर में 1 रुपये 60 पैसे देखने को मिल रहा हुआ। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें एक तरफ 2.60% की गिरावट तेजी देखने को मिल रही है। इसके विपरीत कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 26% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।